उसका जो है तो आज काम शुरू होने जा रहा है। हमारे साथियों के मुबारक हाथों से उसका ऐलान हुआ है। बच्चों को जो सालाना इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से कामयाब होते हैं उनकी हौसला अफजाई भी की जा रही है। और ऐसे बड़े मकसद के लिए, बड़े प्रोग्राम के लिए यकीनन आप लोग सब यहाँ पर बैठे हैं। अगर किसी को भूख लगी है और उसके बावजूद भी वो बैठा है, किसी को कोई जरूरी काम है फिर भी यहाँ पर बैठा है, तो मैं समझता हूं कि शायद आखिरत में हमारी बख्शिश का सामान बन जाए। एक ऐसे नेक मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा है। कोई थिएटर में 3 घंटे की फिल्म देखने हम यहाँ नहीं आए। एहसान है हम पर अल्लाह का, हम ऐसे प्रोग्राम में बैठे हैं और बामकसद प्रोग्राम है। आज मुख्तलिफ शहरों के अंदर नौजवानों के अंदर तड़प है, हर तरफ बेचैनी है। कई नौजवान अपने बुजुर्गों के दस्ते मुबारक से, उनके दस्ते साया के नीचे अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। जहां पर जिन जिन चीजों की जरूरत है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। शहर फैजपुर के तमाम बुजुर्गों को मुबारकबाद जो इन बच्चों को काम करने का मौका दे रहे हैं। वरना हम सब जितने बैठे अच्छे तरीके से जानते हैं, जब कोई नौजवान कोई अच्छा काम लेके उठते हैं तो कुर्सी वाले उनका विरोध करते हैं कि कल हमारी कुर्सियों को खतरा हो जाएगा। अल्लाह का करम है, किसी की कोई कुर्सी को खतरा नहीं होगा और अल्लाह ताला उन बुजुर्गों को और जिंदगी देगा कि उनके जेर निगरानी ये नौजवान अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, जिसकी बहुत जरूरत है। सब आपके सामने आ गया, काम भी आपके सामने आ गया। नल से लेकर तो हमारे जो सोसाइटियां और बचत घाटों के जेर एहतमाम जो तमाम काम हो रहे थे वो सब आप पर वाजे, उसकी तफसील जानने की जरूरत नहीं है। काम कर रहे हैं बच्चे, और जो नहीं कर रहे हैं, कल अगर इनका देखा देखी पाप होता है वो भी सवाब आपको मिलेगा ना। आपको याद है इलेक्शन में खड़े थे तो मैंने मना किया। मेरी भी जिंदगी 30-35 साल इसी के अंदर गुजरी है। इलेक्शन एक अलग मार्केटिंग है और समाज सेवा एक अलग मार्केटिंग। अगर आप ये समझेंगे कि इलेक्शन में मामला हो जाएगा कि लोग सच्चे खिदमतगारों को चुनकर देंगे, ये जरूरी नहीं है। वो एक अलग काम। आपका इलेक्शन के अंदर हार जीत आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है। इलेक्शन तो प्रज्ञा शादी भी जीत जाती है और फूलन देवी भी जीत जाती है, डकैत भी जीत जाते हैं, लेकिन आपकी टीम जो लोगों के दिलों पर काम कर रही है उसका कोई सानी यहाँ नहीं है। ये मगर कहूं तो गलत नहीं होगा। एक बेमिसाल काम आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इसीलिए पूरे जिले से, अतराफ से लोग आ रहे हैं। इस कार्ड में मैंने देखा आपने कोई गांव नहीं छोड़ा आसपास का जहां के जिम्मेदारों को आपने नहीं बुलाया, और स्टेज पर जगह कम पड़ रही है। कुछ ऐसे लोग भी जिनको सफ़े अव्वल में होना चाहिए वो आपकी मोहब्बत में तीसरी सफ में बैठे हैं, इसलिए कि काम अच्छा कर रहे हैं। और यही वजह है कि बरकत वही होती है जो ईमानदारी से काम होता है, पैसों से काम नहीं होते। याद रखिए, दुआओं से अल्लाह ताला काम कराता है। पैसा भी पास में हो और उसका हुक्म ना हो तो आप काम नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह के हाथ में कोई ताकत है जो करा रही है। मैं अपने अदारे का एक खादिम होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से आपको बोलता हूं, अगर कैंपस में खड़ा करके रात में 12:30 बजे आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, आंख में से आंसू निकलेंगे और मुझसे पूछेंगे इन बिल्डिंगों को लाखों करोड़ रुपए कहां से आए। मैं ईमानदारी से बावजूद कह रहा हूं, मैं नहीं बता सकता पैसा कहां से आया। आपकी नीयत साफ है, आसमान से पैसा फटकर आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप काम करते रहिए। अल्लाह ताला काम करने वालों को आजमाता है। उसकी वजह है कौम में जितने उठे हमारे पहले, और आज भी कुछ ऐसे फितने हैं जो लूटने का काम करते हैं, इसलिए कौम को भरोसा नहीं आता है। वो दूध के जले हैं, इतने छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। हमें उतरना पड़ेगा उनके आजमाइश में। हमको उनको बताना पड़ेगा
कि जो कुछ भी बातें चलती है, फितने उठते हैं, अफवाहें उठती है, उनको मात देकर में सब काम कर रहे हैं। कोशिश करना हमारा काम है। नबी को जब खुदा कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय पहुंचाने के आपका कोई नहीं है, हिदायत देने का काम हमारा है। आप काम करें, अल्लाह काम करने वाला। हम बैठे थे, मेरे भी दिल में बातें आई, मैंने अपने साथियों से भी बातें कहा। मैंने कहा हारून ने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल लगते रहता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। अरे ये जो गाड़ी खड़ी इसको तो 3 टाइम पेट्रोल लगता। ऐसा है कि एक टाइम खा लिए तो भूख प्यास के लड्डू 1 साल तक रमजान टू रमजान खाना नहीं खाएंगे, तो लगते रहता ना। ये तो इंसान का उसूल है। और जहां पर काम हो रहा है वहां तो पहले लगता है, पत्थर को थोड़ी कुछ भूख प्यास लगती है। तो अल्लाह का करम है, अच्छा काम आप कर रहे हैं, बच्चों को भी नवाज रहे हैं, मामूली बात नहीं है। आज समाज की हालत है कि समाज में हम अपने दुखों से इतने परेशान नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देख के हमारा पेट दुखता है। यह पोजीशन है समाज की। आप इन बच्चों को इनामात दे के नवाज रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये छोटा सा इनाम इनको कल आने वाले मुस्तकबिल में बड़ा इंसान बनाने के काम में आएगा। जितने बैठे हैं दादा, बचपन में एक रबर भी अगर इनाम में मिलता था, एक पेंसिल भी मिलती थी, तो उसको संभाल संभाल के रखते थे कि इसको हाथ नहीं लगाने। इनाम का ये वैल्यू होता है, ये प्रोत्साहन है, इन बच्चों को शाबाशी देने का है। और प्यारे बच्चों जितने यहाँ पर बैठे हैं, हारून ने कहा, हारून भी हमारी एक तरह की पैदावार है। और मुझे खुशी है कि हम जिस अदारे के खादिम हैं, उस अदारे ने, अल्लाह ने ऐसे नौजवान दिए जो पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। आप खामगांव जाइए, आप मलकापुर जाइए, अकोला जाइए, अमरावती जाइए, भिवंडी जाइए, हर जगह जहां पर हम जाते हैं इकरा के बच्चे मिल रहे हैं और खुशी है वो काम कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हमने इकरा से डॉक्टर बनाकर भेजे, हमने टीचर बनाकर भेजे, हमने वहां पर उनको ग्रेजुएट बनाकर भेजे, नहीं दादा, हमने उनको मिशनरी बनाकर भेजे कि जाओ अपने इलाकों के अंदर इल्म की शमा रोशन करो, जहां जहां जरूरत है वहां करो। अल्लाह का करम है, पूरे महाराष्ट्र में बच्चे अदारे खोल रहे हैं, दवाखाने चैरिटेबल चला रहे हैं, स्कूलें खोल रहे हैं। ये हमारा मकसद है। अपने पेट के लिए सभी जी लेते हैं, दूसरों के लिए जीना इतना आसान काम नहीं। ये प्यारे बच्चे बैठे हैं, क्या इनके अंदर आपको कल के कलेक्टर और डीएसपी नजर नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। समाज मायूस है। अगर बच्चे चाहते हैं कलेक्टर बनना, और हमारे मिशन यूपीएससी का तजुर्बा हमारे पास है, 37 सेंटर, परसों खुलदाबाद का हमारा 37वां सेंटर शुरू हुआ। उन बच्चों के माँ बाप को जब बच्चे कह रहे जाकर, अब्बा अब्बा मैं वो प्रोग्राम में गया था, जलगांव की टीम आई थी, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, सबसे पहले अब्बा बोलते, काले तेरा मुंह देखा ही नहीं, तू क्या का कलेक्टर बन रहा? माँ बाप मायूस। बच्ची कहेंगी अम्मी अम्मी आज हम गए थे मिशन यूपीएससी के प्रोग्राम में, मैं भी कलेक्टर बनना चाहती इमला अफरोज की तरह। अरे बेटी पढ़ ले 12वीं तक, हाथ पीले होंगे, टू पराया धन है, तू क्या करने का ज्यादा पढ़ा। टीचर भी आसान आसान पढ़ाते, मुश्किल मुश्किल छोड़ दे। किसी को एहसास ही नहीं है कि हमारे इन बच्चों के अंदर कल का मुस्तकबिल है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले सलाम किया आपको, क्यों किया? पिस्तालूसी नाम का एक टीचर जब अपनी क्लास में जाता, बच्चों को सलाम करता, बच्चे उसको वालेकुम अस्सलाम बोलते, उसके साथी टीचर उसको बोलते पिस्तालूसी। यार क्लास में जब हम जाते हैं तो बच्चे हमको उठकर सलाम करते हैं, और तू बच्चों को पहले सलाम करता है। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि हाँ, मैं 2-3 साल बाद रिटायर होने जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जिस अंदाज से पढ़ाता हूं और मेरे बच्चे जिस तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है आने वाले वक्त में, आने वाले मुस्तकबिल में कल एक कलेक्टर बनेंगे, डीएससी बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, ये बड़े इंसान बनेंगे। जब उन कुर्सियों पर ये बैठेंगे, शायद मैं जिंदा न रहूं, इसलिए मैं कल आने वाले आज सलाम कर रहा हूं। इसीलिए बच्चों, मैंने आपको इसलिए सलाम किया, आप में से बहुत से बच्चे और बच्चियां मिशन यूपीएससी के अंदर हिस्सा लिए हुए हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर। हम भी रिटायरमेंट से ज्यादा हो गए, 72 क्रॉस कर गए। जब तुम उन कुर्सियों पर बैठेंगे,
जब कोई कलेक्टर होगा, तुम में कोई डीएसपी होगा, शायद हम भी ना रहे, इसलिए मैंने भी आपको आज सलाम कर दिया। इंशाअल्लाह कल के आप मुस्तकबिल के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बहुत खुशी हुई, काम जहां हो रहा है खुशी होती है। और दानिश आपकी टीम को एक बात बता देता हूं, जहां काम होता है वहीं शैतान आता है। जहां कुछ नहीं होता शैतान बोलता अपने को कोई जरूरत नहीं जानी, वो कुछ भी नहीं चल रहा। पेट का दुखता, पहला इल्जाम बहुत आ गए, खा रहे। और आज गाड़ी लिया दानिश, आएगा वो माल आ गया होगा, ही चलेगा। फिर तुम्हारे अंदर फूट डालेंगे, अरे वो धनंजय दादा को हार जो है ना दानिश ने डाला, अरे काजी साहब के हाथ से डालना था, मुझे लगाओ आपस। अब्दुल्ला बिन उबई की औलादी भी हर जगह मौजूद, उनसे होशियार रहने की जरूरत है आपको। आप मुस्तकम रहिए। पूरी दुनिया के अंदर मिशन की कामयाबी की मिसाल हुजूर और साहबा इकराम की है। दुनिया ने विरोध किया, आपस के अंदर उनका कभी विरोध नहीं हुआ। इसको आप ध्यान में रखिए। आप सीसर पिलाई हुई दीवार बनकर रहिए। इकरा की कामयाबी 1986 से लेकर आज तक मैं उसका सदर, मेरे साथियों ने बनाया हुआ सदर हूं। मैंने मैनिपुलेट करके सदारत कभी नहीं ली। अगर मैनिपुलेट करके सदारत लेने वाला मैं रहूं, अल्लाह ताला कल का सूरज मुझे नसीब न करे। आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक आपका काम कराता है। पैसा आएगा, हमने तो कोई और, अल्लाह चाहेगा देगा। वो ऐसी जगह से देता कि आप कभी समझ भी नहीं सकते। आपने हॉस्पिटल का कहा, मेरी गुजारिश है, और मैंने इनको बच्चों को कहा, दादा इसका चैरिटी बिल्कुल नाम मत रख, फुकट की दवा का असर नहीं होता। इंजेक्शन भी अब घर से क्या बोलती लेडीज, ये लेके जा, और इसको 20 नहीं 40 वाला टोचना इंजेक्शन, भारी वाला भारी। ये मेंटेलिटी है लोगों की। आप यहाँ पर जो लोग हैं गरीब मुस्तहक, आप उनको रिजनेबल में करिए, और जो मालदार है उनसे रिजनेबल लीजिए, दूसरों से कम लीजिए। और अपने यहाँ पर वो तमाम स्कीमें लाइए जो गवर्नमेंट के अंदर आज चल रही है, उसका फायदा अपने इलाके के लोग। आज मुंबई के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर अपने दवाखाने नहीं खोल रहे। हमारे कई डॉक्टर्स ने आज जो बीएमएस है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करोड़ों के शुरू किए। ऑन कॉल बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, इसको ऑन कॉल वाला डॉक्टर बनाइए। फैजपुर अतराफ के लोगों को औरंगाबाद और बंबई जाने की जरूरत न पड़े, पुणे जाने की जरूरत न पड़े। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों के दिन यहाँ पर रखिए, इंशाअल्लाह ताला पूरा इलाका इससे फायदा उठाएगा। इसको इस तरीके से बनाइए। और बहुत स्कीमें भी है गवर्नमेंट की, बहुत स्कीमें, उसका फायदा उठाइए, वो भी फैलाइए। सब बराबर है। क्या ताजमहल की बात चल रही थी, आपने भी ताजमहल का जिक्र किया, सब किया। तो अंदर नजराबादी का भी मैं समझता हूँ कि वो उत्तरवादी का शेर है कि ताजमहल तो बन जाएगा, मुमताज कहां से लाऊंगा। अब यहाँ मुमताज तो है लेकिन ताजमहल नहीं। मुझसे कहा ताजमहल शहंशाह ने बनाया, उसने बनाया। अरे ये बुरा बोलने को दिल नहीं बोलता। ये कम नसीब लोग अगर इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बना के जाते, आज हमारी हालत वो हरकत नहीं। हमने महसूस किया ये अल्लाह का करम है, वो हमारे नसीब में, ये अदारे उनके नसीब में होने चाहिए थे, लेकिन हमारे नसीब में आए हैं। तो आइए आज हम उसके अंदर शामिल हो जाए। नाम इनका अल्लाह के पास पहुंचता हुआ है जो अल्लाह के फरीश्ते देखते हैं।